morning students, welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I taught you part second of the story Children at Work. Students, I have taught two topics, part 1 and part 2. Today I will teach you part 3. So students, listen carefully and pay attention on your textbook. स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में वैल्यू की स्टोरी सुनाई थी। सेकंड पार्ट में क्या था कि फर्स्ट पार्ट में वो बच्चा भागा हुआ था वैल्यू अपने घर से। सेकंड पार्ट में वैल्यू की मुलाकात जया से हो जाती है। जया जो कि एक प्रैक्टिकल लड़की है। अब पार्ट थर्ड में देखते हैं क्या होता है कि वैल्यू और जया दोनों मिलकर के क्या करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लास्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि एक बड़े से कूड़े के ढेर के पास से जया कुछ बॉटल और प्लास्टिक उठाती है, अपने बोरे में डाल लेती है, अपनी शैक में डाल लेती है। उसका जो शैक था पूरी तरह से फिल हो जाता है और वो शैक घर में रखने के लिए चली जाती है और वहाँ से न्यू शैक लाने के लिए घर चली जाती है। उसके पीछे पीछे वैल्यू भी जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड। जया एंड वेलू वॉक्ड along द roads फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू रोड की तरफ चलते गए, लगभग आधे घंटे तक वो लोग चले। Until they came to bridge across the dirty trickle of water। और ब्रिज को पार करते हुए एक ट्रिकल ऑफ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, बड़ा गंदा पानी भरा हुआ था, वहाँ पर पहुँचे। We were in ट्रिप्लिकैन नाउ। अब क्या कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ ट्रिप्लिकैन करेंगे। सी दैट्स बकिंघम कैनल सेट जया। जया ने कहा कि ये देखो बकिंघम कैनल है और यहीं हम लोग थोड़ा सा ट्रिपलिंग करेंगे, नहीं बैठेंगे यहाँ पर। वेलू स्टार्टेड दिस वाज अ कैनल। ये कैनल है। नियर सम पडल ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ अ स्ट्रांगेस्ट हट ही हैड एवर सीन। वहीं आसपास कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दे रही थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, मेटल शीट, टायर, ब्रेक्स, वुड, प्लास्टिक, यानी इस तरीके से इन चीज़ों से बनी हुई झोपड़ियाँ थी, वही दिखाई देती हैं। दे स्टूड क्रूडली एंड लुक एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। अब वो लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं वहीं पर। इज दिस वेयर यू लिव? क्या यहाँ तुम रहती हो? दीज हाउस आर स्ट्रेंज। ये हाउस तो बड़े ही अजनबी टाइप के हैं। सेड वेलू। ये बात किसने पूछा? वेलू ने पूछा। जया की झोपड़ी को देख करके वेलू ने पूछा, आप ऐसे घर में रहती हैं, इस तरह के घर में रहती हैं, इस घर में रहती हैं? इन आवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीफ। कहता है कि हमारे गांव में तो जो घर बने हुए थे पाम लीफ से बने होते हैं, मड से बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ हट एंड डम्प हर शेक आउटसाइड। अब जया जो लड़की है वो एक हट के पास जाती है और अपना जो शेक लिए बोरा लिए हुए है वो उसको रख देती है। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। फिर एक दूसरा खाली बोरा उठा लेती है। लेट्स गो। क्या कहती है? आओ चलें। सी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शॉक। अब वेलू की वो मुड़ती है और उसको थोड़ा सा धक्का देती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। क्या कहती है? कम से कम मेरी हेल्प तो करो। हियर वियर दिस एंड कम विद मी। कि वियर दिस एंड कम विद मी। आओ मेरे पास, मेरे साथ चलो। फिर क्या होता है? सी थ्री हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेस। उसने, उस लड़की ने क्या किए? उसको एक जोड़ी जूते थे। वो कैसे जूते थे? विदाउट लेस थे, यानी उसमें लेसेस नहीं थे। एंड पुश अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। एक बोरा दिया और एक स्टिक दिया उसको। वेलू वाज कंफ्यूज। अब वेलू कंफ्यूज था कि क्या करे। व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग। यानी इन चीज़ों से वो क्या काम कराना चाहती है लड़की। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर फार्म। वेलू ने केवल एक ही काम किया हुआ था, वो भी
लैंड ओनर के खेतों में, यानी जमींदार के खेतों पर ही बैलू ने सिर्फ काम कर रखा था और दूसरा काम किया नहीं था। वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेव, गायों को चराने जाने का काम कर रखा था और वीडिंग निकालने का, खेतों से जो वीडिंग होती है उसको बाहर करने का काम कर रखा था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा कि क्या कोई फॉर्म्स हैं सिटी में, शहर में भी क्या कोई खेत हैं। सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो हंसी और झटके से एक स्टिक जमीन पर मारा। फॉर्म्स देयर आर नो फार्मर्स हियर, कहती यहाँ कोई फार्मर नहीं है, यहाँ किसान लोग नहीं रहते हैं। वी आर रैग पिकर्स, हम लोग रैग पिकर्स हैं, यानी कूड़े उठाने वाले लोग हैं। रैग पिकर्स, सी माई शेक, देखो मेरा बोरा, फुल ऑफ थिंग आई कलेक्टेड, पूरी चीज़ों से भरा हुआ है जो चीज़ें हमने कलेक्ट की है। कलेक्टेड फ्राम वेयर, आज वेलू वेलू पूछता है कि कहाँ से कलेक्ट की हैं। फ्राम रबिश बिन वेयर इज, कूड़े करकट से हमने ये इकट्ठे किए हैं। यू कलेक्ट रबिश, आपने रबिश इकट्ठा की है। वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने ऐसी चीज़ें कभी नहीं सुनी थी। क्यों नहीं सुनी थी? क्योंकि वेलू किसी गांव से बिलोंग करता था और गांव में फार्मिंग होती है, खेत होते हैं, वहाँ ब्रीडिंग निकालने का काम, गाय भैंस चराने का काम होता है। लेकिन शहर में ना तो गाय भैंस होती हैं, ना खेत होते हैं, ना फार्मर होते हैं, इस तरह का कोई काम नहीं था। इसलिए जो जया थी वो एक फार्मर ना होकर के, एक फार्म हाउस में काम ना करके, वो एक रैग पिकर थी और रैग पिकिंग का वर्क करती थी, यानी कूड़े उठाने का काम करती थी। कूड़े से प्लास्टिक, मेटल, जो कुछ भी मिल जाता था उन चीज़ों को इकट्ठा करती थी, मार्केट में जाकर के उसको बेच देती थी, उससे कुछ उसकी अर्निंग हो जाती थी। तो ये काम कौन करता था? जया। लेकिन वेलू क्या चाहता था कि वो ऐसा वर्क चाहता था जैसा कि उसने गांव में किया है। गांव में क्या क्या किया था? गांव में उसने फार्मिंग का काम किया था, ब्रीडिंग हटाने का काम किया था और काउ ग्रेजिंग का काम किया था। ब्रीडिंग का मतलब समझ गए होंगे कि अगर गांव में फसल लगी होती है तो फसल में जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अनडिज़ायरेबल प्लांट हैं, उनको रिमूव करना क्रॉप से। तो इस तरह का काम वेलू ने कर रखा था। आगे क्या होता है? वेलू वॉज आई ब्लॉक हेड, इट इज़ नॉट एनी रबिश, कहते हैं ये तो कोई रबिश नहीं है, ओनली पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सच थिंग वी सेल इट टू जैम बाज़ार जग्गू। अब लड़की कहती है इन सब चीज़ों को हम जैम बाज़ार जग्गू के यहाँ बेच देंगे, यानी जो भी हमने सामान इकट्ठा किया है, प्लास्टिक है, पेपर है, मेटल्स हैं, इन सारे चीज़ों को जग्गू के यहाँ बेच देंगे। आगे क्या होता है? वेलू वाज पजल्ड, वेलू उससे परेशान हो जाता है। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, वेलू ने तो ये सुना था लोगों को रबिश फेंकते हुए, बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाई रबिश, वो एक दिमाग लगा रहा है। तो क्या होता है कि वो सोचता है कि रबिश कोई क्यों खरीदेगा। हमने तो ये देखा है अपने गांव में कि रबिश को फेंका जाता है, ना कि खरीदा जाता है, तो यार रबिश को कोई क्यों खरीदेगा। रोज जैम बाजार जग्गू, ये जैम बाजार जग्गू कौन है? वाई इज बाइंग ऑल थिंग, वो चीज़ें क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाई इट फॉर शो, वो अपने शो के लिए खरीदता है, अपने शो के लिए, दिखावा के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, लाइक हमारे पास इतना टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, चलो आओ हमारे साथ। वेलू डिड नॉट, वेलू तो नहीं जाता है। ही डिड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन, अब वो नई जगह पर नहीं जाता है गार्बेज उठाने के लिए। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, अब जया क्या करती है? उस पर मजाक करती है स्टिक से। लुक हियर सी शाउटेड, कहती यहाँ देखो, इफ समवन गेट हियर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर यहाँ कोई पहले से आ जाता है हमसे पहले तो हमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ पर खड़े मत हो। पॉजिंग करते हुए कहती है, यानी कहती है कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, एम्प्रेस करती है उसको। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ।
वो फील्ड योर स्टमक टुडे, आप आज आपका पेट कैसे भरेगा? अगर आप काम नहीं करोगे, ये रैक्टिकल का काम नहीं करोगे तो आपका पेट कैसे भरेगा? वेलू स्टेज इज हेड एंड साइड, वेलू अपनी हेड उठाता है और गहरी सांस लेता है। आई सेड डू इट फॉर नाउ, मैं इसको करूँगा। ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, क्योंकि हमें क्या मिल गया? एक अच्छी सी जॉब मिल गई। इसका मतलब है कि वेलू ने भी वो रैक्ट की का काम जया की वजह से शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका एक्सप्लेनेशन रहा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल write word meaning and question answer of the chapter. Thank you.